जय गुरुदेव। कर्म के देवता शनि जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। शनि 5 जून को वक्री हुए थे और पीछे चलते चलते 12 जुलाई को शनि अपनी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि इस राशि में 23 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। शनि 23 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं। इस पूरे अंतराल में शनि धनिष्ठा अर्थात मंगल के ही नक्षत्र में है। शनि पुनः 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वह सूर्य से दूर और पृथ्वी के समीप आ जाता है। इसी कारणवश ग्रह का पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। वक्री ग्रह को एक अलग बल मिलता है जिसे हम चेष्टा कहते हैं। चेष्टा अर्थात एफर्ट। इस बल के कारण यह ग्रह सर्वाधिक बली हो जाता है। अब जब गोचर की बात कर रहे हैं तो देखिए शनि अपनी मकर राशि में जा रहे हैं और इसी समय कई और खगोलीय घटनाएं गोचर में घटित हो रही हैं। तो पहली घटना तो मुख्य ये है कि देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होंगे जुलाई के 29 तारीख को, और शनि इस समय ऑलरेडी वक्री हुए हैं और बुध भी वक्री होंगे। तो सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक का एक समय अंतराल ऐसा है कि जब शनि, बृहस्पति और बुध तीनों के तीनों वक्री हैं। इसके साथ ही साथ सूर्य 17 सितंबर 2022 को कन्या राशि में गोचर करेंगे और सूर्य अपनी नीच की राशि तुला राशि में 17 अक्टूबर को गोचर करेंगे और 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 4 ग्रहों की बात आई तो चारों बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं और 5वां ग्रह जो धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शुक्र, वो अपनी नीच की राशि अर्थात कन्या राशि में 24 सितंबर को जा रहे हैं और वहाँ से वे 18 अक्टूबर को गोचर करेंगे अपनी तुला राशि में। अब यहाँ पर जो बात एक आ रही है वो ये आ रही कि सितंबर से लेकर के अक्टूबर और नवंबर तक का समय मोटा मोटा ऐसा बन रहा है कि जब बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र और सूर्य ये सारे ग्रह विषम स्थितियों में हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अर्थात हम सामान्य जीवों को इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो इसका अभिप्राय ये हो गया कि हम पृथ्वीवासियों को इन सभी ग्रहों की विषम स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब ग्रह अच्छी स्थिति में होता है तो हमें फल मिलते हैं और ग्रह जब विषम स्थिति में जाता है तो भी हमें फल मिलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण 5 ग्रह विषम स्थितियों में आ रहे हैं। और राहु केतु की यदि बात करें तो राहु मंगल की मेष राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं और वहाँ पर मंगल भी आकर के उन्होंने अंगारक योग बना रखा है। केतु की बात करें तो केतु तुला राशि में जा रखे हैं। तुला राशि में केतु कतई अच्छे नहीं माने जाते। तो अभी की जो स्थिति ऐसी बन रही है वो ऐसी स्थिति बन रही है, पर्टिकुलरली अगर मैं उस समय की बात करूं तो सारे के सारे ग्रह किसी न किसी विषम स्थितियों में आने वाले हैं और यदि ग्रह विषम स्थितियों में आने वाले हैं तो हम जीवों पर भी इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मंगल और राहु का जो अंगारक योग है उसके कारण इतनी अग्नि दुर्घटनाएं, इतने ब्लास्ट, इतने अग्नि संबंधित समस्याएं, इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स, आग से दुर्घटनाएं, ये सब दुर्घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं। और इतना ही नहीं, बंदूक का प्रयोग, मिसाइलों का प्रयोग बहुत अधिक हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे जान माल का नुकसान हो रहा है। अब ये जो स्थिति है
ये स्थिति और बढ़ती रहेगी। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो 1 अगस्त का समय ऐसा है जब मंगल और राहु ऑलमोस्ट सेम डिग्री पर पहुंच रहे हैं, और उस समय जो स्थिति बनेगी वो ऐसी बनेगी कि उसके 1-2 दिन पहले और उसके 1-2 दिन आगे बहुत ही विकराल स्थिति बनने की संभावना है। अर्थात कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है जिसमें काफ़ी नुकसान होगा। अब दुर्घटना इंटेंशनल अटैक भी हो सकता है, दुर्घटना किसी की गलती के कारण भी हो सकता है, पर प्राइमरली जो समझ में आता है कि कॉन्स्पिरेसीज का टाइम ज़्यादा बड़ा है, यानी कि प्लान्ड कॉन्स्पिरेसीज ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं रादर देन किसी नेचुरल घटना के। तो किसी भी घटना को इस समय पर यह कहा जा सकता है कि वो घटना किसी न किसी के द्वारा प्लांटेड है या किसी न किसी के द्वारा प्लान्ड है, ऐसा कहा जा सकता है। अब ये तो हो गई मोटी मोटी ग्रहों की स्थिति। अब इसी में देखिए क्या है कि मकर को समझते हैं, तो मकर जो है वो कर्म की राशि है। अर्थात जो काल पुरुष कुंडली में कर्म का भाव है वो मकर राशि है, और मकर राशि में ही मंगल उच्च के होते हैं, अर्थात अग्नि या क्रिया शक्ति वहां पर सर्वोच्च होती है। अब शनि जो है काल पुरुष कुंडली में कर्म की राशि का स्वामित्व रखते हैं और धन अर्थात आय का स्वामित्व रखते हैं। अब एक बात तो निश्चित है कि देखिए हमारा पूरा जीवन जो है, हम सभी का जीवन कर्म पर निर्धारित है, और शनि वक्र गति में वहां पहुंच रहे हैं। तो यदि शनि वक्र गति में पहुंच रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम सभी ने हमने कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे कर्म अधूरे छोड़े थे जो हमने पूरे नहीं किए, या किसी कारणवश हम पूरे नहीं कर पाए। तो ये स्थिति ऐसी बनेगी कि इस समय पर शनि सबको उस स्थिति में लाएंगे जहां पर या तो हमें जबरदस्ती वो कार्य करने पड़ेंगे, या हमें वो अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी जब हम वो कार्य फिर से पूरा कर पाएंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें 2 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति, ऐसे लोग जिन्होंने जानबूझ करके उस कार्य को पूर्ण नहीं किया, उन्हें जबरदस्ती करना पड़ेगा, और जिन्होंने किसी परिस्थितिवश जो पूरा नहीं कर पाए, उन्हें उसे पूर्ण करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर यश और अपयश उसी हिसाब से प्राप्त होगा। अब जिन लोगों को जबरदस्ती पूरा कराया जाएगा, उन लोगों को उसकी कीर्ति नहीं मिलेगी या उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका क्रेडिट वो ऑलरेडी पा चुके हैं, या फिर शनि निर्धारित करेंगे कि वो उस चीज़ के हकदार नहीं है। अच्छा, मकर की बात करें तो यहीं पे सिंहासन भी आता है। तो बात ऐसी आती है कि कर्म और सिंहासन अर्थात कार्य, इन दोनों का संबंध बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि कई सारे लोग जिनका प्रमोशन ड्यू है, जिनका करियर ग्रोथ ड्यू है, जिन्होंने पहले बहुत मेहनत की है उसको प्राप्ति करने के लिए, और वो डिज़र्विंग हैं, तो उन्हें इसकी प्राप्ति होगी। परंतु ऐसे भी कई लोग होंगे जिन्होंने किसी कार्य को आया जाया करके आगे बढ़ा दिया। अब ये वो समय है जब उन्हें उस कार्य को वापस से पूर्ण करना पड़ेगा, और उनके पास उसको पूर्ण करने के लिए कोई और ऑप्शन भी नहीं होगा। मतलब उनको कोई रिसोर्सेज एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, उनको कोई मोटिवेशन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, रादर दे विल बी बाउंड टू कंप्लीट दैट वर्क। अब यहाँ पर अगर हम शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि के पास 3 दृष्टियां हैं। तो मकर से शनि तीसरी दृष्टि अर्थात मीन राशि को, जहां पर गुरु इस समय गोचर कर रहे हैं, उसको अपनी तीसरी दृष्टि से देखेंगे। जो मीन राशि, जो कि मोक्ष की राशि, व्यय की राशि या आध्यात्म की राशि या मोक्ष की राशि है, अब तीसरी दृष्टि से वहां देखेंगे तो उस क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। उनकी 7वीं दृष्टि कर्क राशि पर पड़ेगी। तो कर्क राशि अर्थात जनता, मन,
हमारा घर, माता, सुख, मानसिक शांति, हाँ, सो घर का जो सुख है या आनंद है वो सब कर्क राशि कालपुरुष कुंडली में। अब उनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ती है वो 10वीं दृष्टि पड़ेगी तुला राशि पे। तुला राशि जो मार्केट प्लेस है, या ये कह लीजिए कि शुक्र अर्थात भोग की राशि है, आनंद की राशि है, अपोजिट जेंडर की राशि है, या एंटरटेनमेंट की राशि है, वहाँ पर पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पर केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो ये तो वहाँ पे विषम स्थिति एक बनी हुई है ऑलरेडी, और वहाँ पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये और समस्या। तो अब इसको अगर एलेबरेट करके थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो ऐसी स्थिति बनती है कि धर्म से रिलेटेड जो लड़ाइयाँ हैं और बढ़ती हुई दिख रही हैं। अच्छा, इसमें जो बड़ी समस्या है वो ये है कि काफ़ी जान माल की हानि होती हुई दिख रही है। मतलब जब हम बात करें यहाँ पर, तो जो हिंसा है, धर्म के लिए जो हिंसा है या धर्म के लिए जो कट्टरता है वो और बढ़ती हुई दिख रही है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो क्लैशेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब ये क्लैशेस हिंसात्मक भी होंगे और मास लेवल पर भी होंगे। तो यहाँ पर जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जुलाई का महीना बहुत विशेष है। जुलाई के अंत तक सरकारें बहुत अधिक कंट्रोल करने में समर्थ नहीं रहेंगी, परंतु उसके पश्चात कुछ कंट्रोल आता हुआ दिख रहा है। पर उसमें भी खास कर अगर बात करें तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि अगस्त का जो 1 अगस्त है, उसके पीछे के कुछ दिन और आगे के कुछ दिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय बहुत विषम स्थितियां बन सकती हैं। कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी हो सकती हैं, कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, कुछ वायु दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, अर्थात जो एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन ये सब हैं, इनसे संबंधित दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। अच्छा, अब अगर शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो कर्क राशि पे पड़ रही है। अच्छा, कर्क राशि जो है वो जनता की राशि कालपुरुष कुंडली में, मतलब आम जनता की बात कर रहे हैं, जहाँ हम पब्लिक की बात करें, हमारे मन की बात करें, या हमारे घर की बात करें, माता की बात करें, सुख की बात करें। तो अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो सीधा सीधा ये बता रही कि जो जनता है उसमें दुख का भाव व्याप्त रहेगा, असंतोष व्याप्त रहेगा, और कन्फ्यूज़न की स्थिति या दुख की स्थिति या विरोध की स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो अक्रॉस द ग्लोब जनता जो है वो सरकारों का विरोध करेगी। और विशेषकर अगर बात करें तो अभी सूर्य कर्क राशि में जैसे ही जाएंगे वैसे ही ये जो घटनाएं हैं ये बहुत विकराल रूप लेंगी। सरकार के प्रति विरोध, सरकार के प्रति असंतोष, लोगों का विरोध प्रदर्शन करना, ये सब जो घटनाएं हैं ये अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें ये भी कहा जा सकता है कि ये जो घटनाएं हैं ये कई क्षेत्रों में उग्र रूप भी लेंगी। अब बात करते हैं 10वीं दृष्टि की। तो देखिए, 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है तुला राशि में, जो कि मार्केट प्लेस है। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं या जो स्पेकुलेटिव मार्केट्स हैं या ऐसे कंपनियां जहां पर बेसिक्स राइट नहीं हैं, जहां पर स्टैंडर्ड्स का फॉलो नहीं किया जा रहा है, जहां पर प्रिंसिपल ओरिएंटेड नहीं हैं जो लोग, वहां पर इनका बहुत विकराल प्रभाव पड़ेगा। तो वो स्थिति जो है और एग्रेसिव होती हुई दिख रही है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी ऑलमोस्ट क्रैश करने की कंडीशन में आ रही है अब। तो मेरा सुझाव सभी से होगा कि उसको लेकर के अलर्ट हो जाएं। दूसरा है कि स्पेकुलेटिव मार्केट्स जितने भी हैं सारे के सारे क्रैश होने वाले हैं, उनमें बड़ा घाटा होने वाला है। जिन लोगों ने भी वहाँ पर पैसा लगा रखा है वो बहुत ही एडवर्स लॉस फेस करेंगे। इसके साथ ही साथ बात करते हैं अगर हम शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में भी मेजर करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। ये जो मेजर करेक्शन है, ये मेजर करेक्शन उन इंडस्ट्रीज़ पर आएगा
जहाँ पर प्राइमरली एक तो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे या वो स्पेकुलेटिव नेचर्स वाली हैं, तो शेयर मार्केट में भी मेजर करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। और प्राइमरली जो अफेक्ट होंगे वो एरियाज़ वही होंगे जहाँ पर बेसिक्स राइट नहीं हैं, या स्पेकुलेशंस का यूज़ हो रहा है, या मैनिपुलेशंस हैं, और जहाँ पर बेसिक्स राइट नहीं हैं। तो ये तो हो गई शेयर मार्केट की बात। अब बात करते हैं कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहाँ पर बहुत शॉक लगने वाला है। प्राइमरली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, प्लस लीडर्स हो गए। लीडर्स की जब मैं बात करता हूँ तो सभी लीडर्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गई, या किसी कंपनी के ऑफिशियल्स हो गए, किसी कंपनी में सीनियर ऑफिशियल्स हो गए। तो इस वक्र गोचर के साथ ही जो बड़ी बात आ रही है वो ये आ रही है कि जो शीर्ष पदों पर लोग हैं, चाहे वो सरकारी अफसरों की बात करें, चाहे वो लीडर्स की बात करें, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री में कोई लीडर है, तो सभी लोग जो शीर्ष पदों पे हैं उनके ऊपर इसका काफ़ी विषम प्रभाव आने वाला है। तो प्रभाव ऐसे आने वाला है कि जहाँ पर भी जिसने भी बेसिक्स को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ किया है, या जहाँ पर कुछ माल प्रैक्टिसेस हैं, या जहाँ पे कुछ घोटाले आदि हुए हैं, वो सारे घोटाले इस समय उजागर होंगे। तो अब इस पूरे वक्रत्व के अंतराल में शनि धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये रिसोर्सेज को दर्शाता है। अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य बात आती है वो ये आती है कि अभी तक शनिदेव ने हम लोगों को ऑप्शंस दिए हुए थे कि हम जो नेचर में जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उसको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर लें। बट अब इस गोचर के साथ स्थिति ऐसी बनेगी कि वी विल बी फोर्स्ड टू टेक एक्शन। मतलब हमें जबरन अपनी चीज़ों को, अपनी गंदी आदतों को रोकना पड़ेगा। यानी कि जो नेचर है अब वो रिवर्स इम्पैक्ट देना प्रारंभ कर देगी, चाहे हम बात करें वाटर की, चाहे हम बात करें अर्थ की, और चाहे हम बात करें एयर की। तो हर स्तर पर अब रिवर्स एक्शन हमें नेचर का दिखना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि बिकॉज ऑफ दिस ये ऐसा होने लगा है। एंड इसी कारण से वी विल बी फोर्स्ड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन। तो मतलब चाहे वो पॉलीथीन की बात हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन की बात हो, चाहे वो पानी वाटर कंजर्वेशन की बात हो, चाहे वो पृथ्वी में जो हम पोल्यूशन करते हैं उसकी बात हो, तो हर स्तर पर हमें अब अग्रेसिव होकर के इसको रोकना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां बनेंगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो मार्केट है, अभी हमने पिछले कुछ समय में देखा होगा, बड़े अजीब ढंग से रिएक्ट कर रहा है। उसका कारण ही सिंपल है कि सारी की सारी स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि हम रिसेशन की तरफ धकेले जाएं। और शनि का जो गोचर है जो 12 तारीख को होने वाला है, ये इस रिसेशन को कंफर्म करने वाला है। तो आप देखेंगे कि 12 जुलाई या उसके आसपास ही ये अनाउंसमेंट भी आ जाएगा कि ग्लोबली वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिसेशन। और ये जो रिसेशन है इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, प्राइमरली यूएस एंड यूके, भारतवर्ष पर भी प्रभाव पड़ेगा, चाइना पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका। जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उन पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ने वाला है। अब यहाँ पर जो बड़ी बात है वो ये है कि ये जो रिसेशन है ये अपना एक्सट्रीम टाइम टच करेगा ड्यूरिंग सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक। ये 2 महीने सबसे एक्सट्रीम होंगे। हालांकि सितंबर से नवंबर तक मोटा मोटा समय कहा जा सकता है, पर ये जो रिसेशन है ये जब तक शनि वापस से कुंभ राशि में नहीं आ जाते तब तक बहुत न्यूट्रलाइज नहीं होने वाला। तो शनि जनवरी में अपनी कुंभ राशि में वापस आएंगे
वहाँ से मार्केट ग्रोथ प्रारंभ हो जाएगी। तो उस समय के बाद ये जो स्थितियां हैं, जो एक्सट्रीम कंडीशंस है मार्केट की, वो बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही जो सरकारी नीतियां हैं, सरकारी स्ट्रक्चरिंग है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, लीगल जो एंटिटीज़ हैं उनकी जो स्ट्रक्चरिंग है, हमारी न्यायपालिका, इन सब में मेजर रीस्ट्रक्चरिंग होना की स्थिति दिखती है। अब ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पॉलिसी चेंजेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑलमोस्ट ओवरऑल रिन्यूअल करने की बात कर रहे हैं। और एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए कुछ नए नए लॉज बनेंगे, नई नई कंडीशंस बनेंगी, जिनके कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो इंटेंशनल दुर्घटनाएं होती हैं, उनको कंट्रोल करने में जो हमारा पुलिस फोर्स है या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बल मिलेगा। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दो कंडीशंस में मिलने वाली हैं। एक तो वो जिनका रिवॉर्ड ड्यू था, जिन्होंने पहले मेहनत की, उनका रिवॉर्ड उनको मिला नहीं। मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर के ट्रांजिट की, लास्ट ईयर प्लस जनवरी 2022 के ट्रांजिट की। तो उस समय पर जिन लोगों को अपना रिज़ल्ट नहीं मिला, ये है राइट टाइम, अब उनको इस ट्रांजिट में उसका रिज़ल्ट मिलेगा। प्लस वो लोग जिन्होंने मेहनत नहीं की और उन्हें रिवॉर्ड मिल गया, या जो काम से बचते रहे, ये वो टाइम है जब उनको जॉब चेंज मिलेगा, या ऐसी कंडीशंस मिलेंगी जहां पर दे विल बी फोर्स्ड टू कंप्लीट समथिंग जो अनफिनिश्ड है, या तो किसी और का भी काम उनको मिल सकता है, या जो उन्होंने अधूरा छोड़ा था वो कार्य भी। तो ये ऐसी स्थिति बनेगी कि उन पर प्रेशर बढ़ जाएगा, और जो जिन लोगों ने अपना कार्य सत्कर्मी रह करके या पूरी श्रद्धा से किया, उन लोगों को ये रिवॉर्ड का टाइम है। इस समय विश्व के विभिन्न भागों में बाढ़, वृष्टि, अतिवृष्टि, तूफान, इन सब के प्रकोपों से, और कहीं कहीं तो सूखे की भी स्थिति बनेगी, इन सब के प्रकोपों से अत्यधिक समस्याएं बढ़ेंगी, और अन्न का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होगा, जिस समस्या के कारण जो भूखमरी की स्थिति है वो और बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में मंगल और राहु के कंजंक्शन में, और इवन सैटर्न का इससे पहले जो राशि का वीडियो भी बनाया था, जब शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे, तो उसमें भी हमने ये कवर किया था। बट अब अन्न की जो स्थिति है वो और एक्सट्रीम होती हुई दिख रही है, और कई देशों में भुखमरी की स्थिति और बढ़ेगी, और यही कारण होगा कि जो रिसेशन है वो थोड़ा सा लंबा प्रभाव रखेगा अपना। भारत के स्तर पर यदि बात करें तो भारत के पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर, इन दिशाओं में किसी कॉन्फ्लिक्ट, बड़ी कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध जैसी स्थिति बनने की स्थिति दिखती है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया ही था कि मंगल और राहु की जो युति है ये बहुत सारे ब्लास्ट और अग्नि दुर्घटनाओं को बढ़ावा देंगे। खासकर अगर हम बात करें तो ईस्टर्न साइड पे ये कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर कॉन्स्पिरेसीज़ के कारण भी बहुत कुछ हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तुला राशि है वो बैलेंस को भी दर्शाती है। शनि की यहाँ पर दृष्टि और केतु का यहाँ होना ये स्थिति दर्शाती है कि ये जो सामाजिक ढांचा है ये हिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि सामाजिक सौहार्द या जो सोशल इक्वेशन है ये बिगड़ता हुआ दिख रहा है, और ये बिगड़ने के कारण ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट जो है लोगों के बीच में वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप पर जाती हुई दिख रही है। ये जो रिलीजियस फाइट्स हैं ये नया रूप लेंगे, ऐसा रूप लेंगे जिसकी रिकवरी हालांकि आसपास में थोड़ा सा मुश्किल है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के काफ़ी सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे इस ड्यूरेशन में, जहाँ पर कॉन्स्पिरेसीज़ का एक्सपोजर आएगा। मतलब लोग इंटेंशनली कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो किसी न किसी
की धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा, जो रिवील होगा इस समय, जिसके कारण एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ पर काफ़ी दबाव पड़ेगा। अब ये तो हमने बात कर ली वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर जो स्थितियां हैं। इस बार हम राशियों के प्रभाव की चर्चा नहीं कर रहे, पर ये जो संसार पर प्रभाव पड़ेगा, ये जो विषम प्रभाव पड़ेगा, या ये जो मंदी आएगी, ये जो रिसेशन आएगा और ये जो विषम स्थितियां उत्पन्न होंगी, इन सभी स्थितियों में एक बात हम सभी समझ लें कि शनि न्याय के देवता हैं और उन्हें कर्म पसंद है। यदि कोई पूरी श्रद्धा से, समभाव से अपने कार्यों का निर्वहन करता रहता है, किसी से ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखता, संसार में सभी की सहायता करता है। सहायता आवश्यक नहीं है कि कोई धन की सहायता करे, पर आप सामाजिक स्तर पर जो भी जिसकी भी सहायता आपके सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, यदि आप वो करते रहते हैं तो आप पर शनि का विषम प्रभाव कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप तो ऑलरेडी कुछ सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, और शनि की पेनल्टी उन्हीं के लिए होती है जो धर्म का पालन नहीं करते, जो ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, जो अपने कार्यों में कमिटमेंट नहीं रखते, जो समभाव में नहीं रहते, जो सत्य का पालन नहीं करते। तो ऐसे लोगों को इसमें परेशानी होने की संभावना है कि शनि के इस वक्र गति के गोचर को हम बहुत ही साधारण 3-4 स्टेप्स में इसके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। पहला, जो आपसे बन पड़े, आपके क्षमता अनुसार, आपके सामर्थ्य अनुसार सहायता करें लोगों की। खासकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गरीब लोगों की, जैसे भोजन दान, अन्नदान, दवाइयों का दान, रक्तदान, ये सब हमें इच्छा से, स्वेच्छा से करते रहना चाहिए। कर्म की बात करते हैं तो शनि कर्म के देवता हैं। हमें अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी कार्य है हमारा, उसे पूरी श्रद्धा से करें और फल पर आसक्ति ना रखें या फल पर अटैचमेंट ना रखें। तीसरा स्टेप्स आता है कि हर किसी का सम्मान करें। संपूर्ण सम्मान की बात जब हम कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि चाहे वो आपसे आयु में हो, छोटा बड़ा हो, चाहे वो आपसे पोजीशन में छोटा बड़ा हो, आप उसको बराबर रिस्पेक्ट दें। बड़े बूढ़ों का सम्मान करें। जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उनकी जो संभव सहायता हो वो अवश्य करें। ये सब यदि आप निरंतर करते रहेंगे तो शनि के नकारात्मक प्रभाव आप पर कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि शनि यही चाहते हैं हमसे। शनि सिर्फ एक ही चीज़ कराना चाहते हैं हमसे, वो है धर्म का पालन करना, और ये सब हमारे धर्म का हिस्सा है। इन सब उपायों के साथ ही संध्या के समय यदि शनि देव का मंत्र जप करते हैं, एक माला, वो भी आपको सहायता करेगा। शनिदेव का मंत्र ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का जप करें संध्या के समय, एक माला, आपको लाभकारी होगा। इन सभी उपायों से और इन सभी उपचारों से शनि का मकर राशि का वक्र गोचर आप सभी के जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़े, इसी आशा के साथ मैं आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय गुरुदेव।